बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर। सबसे पहले हेडलाइन। डोनाल्ड ट्रंप पर सदारती इलेक्शन का नतीजा कबूल करने के लिए दबाव। वॉशिंगटन मुजाहरों के सिलसिले में 25 गिरफ्तार। बहरीन के वजीर इसराइल का दौरा करेंगे। माइक पॉम्पियो के साथ चारशंबे को अहम 3 रुखी बातचीत होगी। ईरान ने शाह सलमान के इल्जामात रद्द कर दिए। कहा सऊदी अरब नफरत फैलाना बंद करे। कई मुल्कों में कोविड की दूसरी लहर। अमरीकी रियासतों में पाबंदियां। बोरिस जॉनसन आइसोलेशन में चले गए। मेलबर्न में नए साल का रवायती आतिशबाजी प्रोग्राम बर्खास्त। ईरान में अपोजिशन लीडर वायरस से मुतासिर। इंडिया के कोविड केसों में 30,500 का इजाफा। दिल्ली के वजीर ने कहा तीसरी लहर की इंतहा पार कर ली। पाकिस्तान में इस्लामाबाद के करीब जबरदस्त धरना शुरू। फ्रेंच सफीर को मुल्क से बाहर करने का मुतालबा। अफगानिस्तान में सरकारी फौज का ऑपरेशन। 152 पाकिस्तानी फाइटर्स, 70 तालिबान कमांडर्स हलाक। बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर लिया हलफ। बीजेपी की तरफ से 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स। महागठबंधन ने किया हलफ बर्दारी तकरीब का बॉयकॉट। आरजेडी लीडर ने कहा बीजेपी ने अवामी फैसले का रेप किया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 की। अमेरिका की रियासतों मिशिगन और वाशिंगटन में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। हाई स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट्स पर भी इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगाई गई। वाशिंगटन में ऐसा फैसला किया गया। इसके अलावा जिम्स, सिनेमाघर, थिएटर्स और म्यूजियम्स को भी बंद कर दिया जाएगा। अमेरिका के कोविड-19 केसेस 11 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं। हॉस्पिटल में शरीक होने वालों की तादाद में भी रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। इस वायरस से अमेरिका में कई दिनों से औसतन रोजाना 1000 लोगों की मौत हो रही है। अब तक अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 2,50,000 हो गई है। ट्रंप हुकूमत ने उम्मीद जाहिर की है कि दिसंबर तक 200 मिलियन कोविड वैक्सीन डोजेस तकसीम किए जाएंगे। कई दूसरी रियासतों में भी पाबंदियां लगाई गई। टेक्सास में खेलों के मुकाबले बर्खास्त कर दिए गए। कैलिफोर्निया में स्टे एट होम ऑर्डर्स जारी किए गए। नॉर्थ डकोटा में गवर्नर ने पूरी रियासत में मास्क पहनने को लाजमी कर दिया है और कई पाबंदियां लगाई हैं। ओहदेदारों ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो गैर लाजमी सफर ना करें। अमेरिका की 45 से ज्यादा रियासतों में सर्दी के मौसम में कोविड केसों में इजाफा हो रहा है। ईरान के एक अहम अपोजिशन लीडर कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। ये लीडर मीर हुसैन मूसावी हैं जो 2009 के सदारती इलेक्शंस में हार गए थे। ये खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब ईरान में 2 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ईरान के कोई 100 शहरों और कस्बों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है। यूएई में 1209 नए केसेस पाए गए और 4 मौतें हुई। पाकिस्तान में कोविड-19 की दूसरी लहर देखी जा रही है। ओहदेदारों ने बताया कि जल्द ही एक मीटिंग में स्कूल्स बंद करने के बारे में फैसला किया जाएगा। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन आइसोलेशन में चले गए हैं। हाल ही में उन्होंने एक मीटिंग में हिस्सा लिया था जिसमें शिरकत करने वाले एक एमपी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। बोरिस जॉनसन ने जुमेरात की सुबह अपने सरकारी दफ्तर पर
अरकान पार्लियामेंट के साथ एक मीटिंग की थी। ये मीटिंग 35 मिनट जारी रही थी। बोरिस जॉनसन इससे पहले भी कोविड-19 से मुतासर हुए थे। बरतानिया और यूरोप के कई मुल्कों में कोविड-19 की दूसरी लहर देखी जा रही है। कोविड केसों में इजाफे की वजह से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में नए साल के मौके पर रवायती आतिशबाजी प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया है। इसके बजाय नए साल की तकरीब छोटे पैमाने पर होगी। आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया के दूसरे बड़े शहर मेलबर्न में नया साल मनाने के लिए 4 लाख लोग जमा होते थे। मेलबर्न में हाल ही में लॉकडाउन खत्म किया गया जो तकरीबन 4 महीने जारी रहा। इंडिया के कोविड-19 केसों में 30,548 का इजाफा हुआ है और 437 लोगों की मौत हुई है। इंडिया के जुमला कोविड केसेस 88,45,000 से ज्यादा हैं। अब तक 82,50,000 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से 1,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मुल्क में मुसलसल छठे दिन एक्टिव केसेस 5 लाख से कम रहे। फिलहाल इंडिया में 4,65,000 एक्टिव केसेस हैं। ICMR ने बताया है कि अब तक मुल्क में 12,57,00,000 टेस्ट हो चुके हैं। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने कहा है कि शहर ने तीसरी कोविड लहर की इंतहा पार कर दी है। उन्होंने ये बात साफ की कि शहर में फिर से लॉकडाउन का कोई इम्कान नहीं है। एक दिन पहले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया था। उन्होंने मरकजी हुकूमत की तरफ से दिल्ली में 300 ICU बेड्स दस्तयाब कराने का ऐलान किया था। इसके अलावा नीम फौजी दस्तों के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी दिल्ली में तैनात करने और शहर में घर घर मुहिम चलाते हुए टेस्टिंग तेज करने का फैसला किया गया था। फेस्टिवल सीजन की वजह से दिल्ली में कोविड-19 केसों में इजाफा हुआ है। अब देखते हैं कुछ गैर कोविड खबरें। सीरिया के वजीर खारजा वलीद अल मौल्लेम का इंतकाल हो गया है। वो कई बरसों से मुल्क के वजीर खारजा थे। उन्हें सदर बशार अल असद का राइट हैंड समझा जाता था। ये मालूम नहीं हो सका कि उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन कई बरसों से उनकी सेहत ठीक नहीं थी। बताया जाता है कि वो दिल की बीमारियों का शिकार थे। सबसे पहले वलीद बिन मौल्लेम को 2006 में वजीर खारजा बनाया गया था। वो नायब वजीर आजम भी रहे। उनकी उम्र तकरीबन 80 साल थी। अरब बहार के दिनों में जब सीरिया में मुजाहरे और खाना जंगी शुरू हुई, वो बशार अल असद के साथ मजबूती से डटे रहे। सीरिया में उनकी मौत पर सरकारी शोक का ऐलान किया गया है। अफ्रीका के मुल्क इथियोपिया के इलाके तिग्रे में लड़ाई फैलती जा रही है। ये लड़ाई पड़ोसी मुल्क एरिट्रिया तक पहुंच गई है। तिग्रे में सरगर्म मिलिटेंट्स ने एरिट्रिया पर रॉकेट हमले किए। लड़ाई की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं और इथियोपिया से सूडान जा रहे हैं। ऐसे अंदेशे पैदा हो गए हैं कि ये बहरान अफ्रीका के दूसरे इलाकों में फैल जाएगा। यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी ने हालिया दिनों में 20,000 से ज्यादा लोगों के तिग्रे से सूडान जाने की तस्दीक की है। सरकारी फौज एक मकामी तंजीम से लड़ाई लड़ रही है जिसका नाम तिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट है। इथियोपिया के वज़ीर आज़म एबी अहमद ने इलाके में फौजी ऑपरेशन का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म का इल्ज़ाम है कि तिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट मामले को पेचीदा बना रही है। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। डोनाल्ड ट्रंप पर सदारती इलेक्शन का नतीजा कबूल करने के लिए दबाव। वॉशिंगटन मुजाहरों के सिलसिले में 25 गिरफ्तार। बहरीन के वजीर इसराइल का दौरा करेंगे। माइक पॉम्पियो के साथ चारशंबे को अहम 3 रुखी बातचीत होगी। ईरान ने शाह सलमान के इल्जामात रद्द कर दिए। कहा सऊदी अरब नफरत फैलाना बंद करे।
कई मुल्कों में कोविड की दूसरी लहर, अमरीकी रियासतों में पाबंदियां, बोरिस जॉनसन आइसोलेशन में चले गए। मेलबर्न में नए साल का रवायती आतिशबाजी प्रोग्राम बर्खास्त, ईरान में अपोजिशन लीडर वायरस से मुतासिर। इंडिया के कोविड केसों में 30,500 का इजाफा, दिल्ली के वजीर ने कहा तीसरी लहर की इंतहा पार कर ली। पाकिस्तान में इस्लामाबाद के करीब जबरदस्त धरना शुरू, फ्रेंच सफीर को मुल्क से बाहर करने का मुतालबा। अफगानिस्तान में सरकारी फौज का ऑपरेशन, 152 पाकिस्तानी फाइटर्स, 70 तालिबान कमांडर्स हलाक। बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर लिया हलफ, बीजेपी की तरफ से 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स। महागठबंधन ने किया हलफ बर्दारी तकरीब का बॉयकॉट, आरजेडी लीडर ने कहा बीजेपी ने अवामी फैसले का रेप किया। बहरीन के 2 वजीर इसराइल का दौरा करेंगे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। हाल ही में बहरीन ने यूएई के नक्श कदम पर चलते हुए इसराइल को तस्लीम किया था और उसके साथ मामूल के ताल्लुकात कायम किए थे। इसराइली मीडिया में कहा गया कि बहरीन के वजीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ रशीद अल ज़यानी और वजीर कॉमर्स ज़ैद बिन रशीद अल ज़यानी इस हफ्ते इसराइल का दौरा करेंगे। वो इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के साथ 4 शंबे को यरूशलेम में मुलाकात करेंगे। इस 3 रुखी मीटिंग में इसराइली वज़ीर ख़ारजा गाबी एशकेनाज़ी भी हिस्सा लेंगे। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे और यरूशलेम में कई मकामात पर घर घर तलाशी ली और कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। अमेरिका के हालात की बात करते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो सदारती इलेक्शन के नतीजे कबूल करें और बाइडेन के साथ ताउन करें। कोविड-19 केसों में इजाफे की वजह से ये दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक अपनी हार नहीं मानी है। उनके हामी भी सड़कों पर निकल आए। हफ्ते की रात वाशिंगटन डीसी में ट्रंप के हामियों और मुखालिफिन में जबरदस्त झड़पें हुई थीं। ट्रंप कैंपेन के ओहदेदार इलेक्शन में धांधलियों का इल्जाम लगाते हुए कई अदालतों से रुजू हो रहे हैं। इस दौरान वाशिंगटन में मुजाहरों के सिलसिले में तकरीबन 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर गड़बड़ और फसाद का इल्जाम है। उन्होंने बाज़ मकामात पर आग लगाई। ट्रंप की तायद में हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए थे, जिसके दौरान गड़बड़ के वाक़यात पेश आए थे। ट्रंप के हामी और मुखालिफिन में झड़पें हुई थीं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी थी। इन झड़पों में बाज़ लोग जख्मी हुए, जिनमें पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल है। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने पेरिस में मुलाकात की। इस मौके पर अमेरिका में सदारती इलेक्शंस, गुस्ताखाना कार्टून से पैदा सूरत हाल और मिडल ईस्ट के हालात पर गौर किया गया। माइक पॉम्पियो ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दिनों में मिडल ईस्ट और यूरोप का यह दौरा शुरू किया है। समझा जाता है कि वो ट्रंप का टर्म खत्म होने से पहले उनके बाकी एजेंडे को मजबूत बनाने के लिए इस दौरे का इस्तेमाल करेंगे। वो इसराइल में वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो सऊदी अरब, यूएई, कतर और जॉर्जिया भी जाएंगे। पाकिस्तान के दारुल इस्लामाबाद के करीब फैजाबाद में जबरदस्त मुजाहरा शुरू किया गया है। एहतजाजियों ने पाकिस्तान से फ्रांस के सफीर को बाहर करने का मुतालबा किया है। फैजाबाद शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में है। एहतजाजियों ने, जिनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक तंजीम से है, ऐलान किया कि जब तक पाकिस्तान से फ्रांस के सफीर को वापस नहीं भेजा जाता वो धरना खत्म नहीं करेंगे। हालात को देखते हुए अहदेदारों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के कई इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट बंद कर दिया है। ये वही मकाम है जहां 2017 और 18 में तहरीक लब्बैक ने लंबे धरने दिए थे।
ایران نے سعودی عرب کے شاہ سلمان کے ایک بیان پر سخت تنقید کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کو ایران کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب کو نفرت پھیلانا بند کرنا چاہیے اور الزامات لگانا ختم کرنا چاہیے۔ شاہ سلمان نے حال ہی میں ایک پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران اپنے نیوکلیئر اور میزائل پروگرامز کو آگے بڑھا رہا ہے اور ایران کو روکنے کے لیے دنیا کو فیصلہ کن کارروائی کرنی چاہیے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے تہران میں ایک ورچوئل پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ یمن میں لوگوں کو ہلاک کرتے ہوئے امن حاصل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب وہابیت کو پھیلاتے ہوئے اور تکفیری گروپوں کو بڑھاوا دیتے ہوئے خطے میں امن کی امید نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ مسلم دنیا کے وسائل کا استعمال فلسطینیوں سے دغابازی کے لیے کرتے ہوئے امن کی امید رکھ سکتا ہے۔ جب تک سعودی عرب اپنے رویے کو نہیں بدلتا اور اس کے وسائل کا صحیح استعمال نہیں کرتا، حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ 84 سالہ شاہ سلمان نے UN جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ستمبر میں کہا تھا کہ دنیا کو ایران کی توسیع پسندی روکنی چاہیے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے خطے میں مسلم ملکوں کے درمیان اتحاد کا پیغام دیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ یہ افسوس اور تکلیف کی بات ہے کہ خطہ ایک ایسی صورتحال میں پہنچ گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے دغابازی کر رہا ہے۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد پر اسلامی جمہوریہ ایران تمام مسلم ملکوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کی اسکیموں سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن انہوں نے یاد دلایا کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کا چناؤ خود نہیں کیا ہے بلکہ ہم پڑوسی ہیں اور ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم خطے کی ترقی کے لیے ایک ہو جائیں۔ افغانستان کے ہلمند اور قندھار صوبوں میں سرکاری فوج کے آپریشن میں کم سے کم 70 طالبان کمانڈرز ہلاک ہو گئے۔ ٹولو نیوز نے یہ بات بتائی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے حوالے سے بتایا گیا کہ ہلمند صوبے میں 152 پاکستانی فائٹرز ہلاک ہوئے۔ اس دوران قندھار میں 40 طالبان کمانڈرز ہلاک ہوئے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پچھلے 25 دنوں میں طالبان کے حملوں میں کم سے کم 135 سویلینز ہلاک ہوئے اور 300 کے قریب زخمی ہوئے۔ بات کرتے ہیں بہار کی۔ بہار میں نتیش کمار نے مسلسل چوتھی بار چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیا۔ اب تک وہ 7 بار چیف منسٹر بن چکے ہیں۔ ہندوستان عوامی مورچہ کے چیف جتن رام مانجھی کے بیٹے سنتوش کمار سمن اور وکاس شیل انسان پارٹی کے مکیش ساہنی نے بھی کیبنٹ وزیروں کی حیثیت سے حلف لیا۔ JDU کے 4 لیڈرز وجے کمار چودھری، وجیندر پرساد یادو، اشوک چودھری اور میوا لال چودھری نے کیبنٹ وزیروں کی حیثیت سے حلف لیا۔ BJP لیڈرز ترکشور پرساد اور رینو دیوی نے ڈپٹی چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیا جن کا تعلق BJP سے ہے۔ بہار کے گورنر پھاگو چوہان نے ان وزیروں کو ایک تقریب میں حلف دلایا۔ یہ تقریب راج بھون میں ہوئی۔ اس موقع پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور BJP صدر JP نڈا بھی موجود تھے۔ ایک دن پہلے بہار میں NDA کے MLAs نے نتیش کمار کو اپنا لیڈر چنا تھا۔ اس مرتبہ سشیل کمار مودی کو ڈپٹی چیف منسٹر نہیں بنایا گیا۔ RJD نے نتیش کمار کی حلف برداری تقریب کا بائیکاٹ کیا۔ حالیہ اسمبلی الیکشنز میں NDA نے معمولی فرق سے کامیابی حاصل کی تھی۔ پتہ چلا ہے کہ اسپیکر کا عہدہ BJP کو جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ سشیل کمار مودی کو BJP مرکز میں کوئی رول دے گی۔ RJD کے ریاستی صدر جگدانند سنگھ نے ایک سخت ریمارک کرتے ہوئے کہا ہے کہ BJP نے بہار میں عوامی فیصلے کا ریپ کیا ہے۔ انہوں نے ایک ایسے وقت یہ ریمارک کیا جب نتیش کمار چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لے رہے تھے۔ RJD کے علاوہ مہا گٹھ بندھن میں شامل دوسری پارٹیوں کانگریس اور کمیونسٹ پارٹیوں نے بھی حلف برداری تقریب کا بائیکاٹ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان الیکشنز میں عوام نے NDA کے خلاف ووٹ دیا لیکن دھوکے سے اسے بدل دیا گیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر صدارتی الیکشن کا نتیجہ قبول کرنے کے لیے دباؤ۔ واشنگٹن مظاہروں کے سلسلے میں 25 گرفتار۔ بحرین کے وزیر اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ مائک پومپیو کے ساتھ چہارشنبے کو اہم 3 رخی بات چیت ہوگی۔ ایران نے شاہ سلمان کے الزامات رد کر دیے۔ کہا سعودی عرب نفرت پھیلانا بند کرے۔
कई मुल्कों में कोविड की दूसरी लहर, अमरीकी रियासतों में पाबंदियां, बोरिस जॉनसन आइसोलेशन में चले गए। मेलबर्न में नए साल का रवायती आतिशबाजी प्रोग्राम बर्खास्त, ईरान में अपोजिशन लीडर वायरस से मुतासिर। इंडिया के कोविड केसों में 30,500 का इजाफा, दिल्ली के वजीर ने कहा तीसरी लहर की इंतहा पार कर ली। पाकिस्तान में इस्लामाबाद के करीब जबरदस्त धरना शुरू, फ्रेंच सफीर को मुल्क से बाहर करने का मुतालबा। अफगानिस्तान में सरकारी फौज का ऑपरेशन, 152 पाकिस्तानी फाइटर्स, 70 तालिबान कमांडर्स हलाक। बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर लिया हलफ, बीजेपी की तरफ से 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स। महागठबंधन ने किया हलफ बर्दारी तकरीब का बॉयकॉट, आरजेडी लीडर ने कहा बीजेपी ने अवामी फैसले का रेप किया। ये थी आज की खबरें। हम शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।